माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है। आप बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जैसा कि मेरे आपको थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ रियल एजुकेशन के बारे में, रियल एक्सपीरियंस के बारे में, रियल डिग्री के बारे में, जो हमारे देश में, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए जो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं और शायद एशिया कंट्री में भी ये चीज़ें होती हो। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि जैसे मुझे सुनकर काफ़ी ऐसा अफसोस महसूस होता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जो नए ग्रेजुएट हैं या नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, कौन कौन सी डिग्री वैलिड है किसी सिंगापुर के जॉब के लिए, कनाडा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। मैं आपको पहले कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ। जब आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं जॉब, तो पहले उस कंट्री की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह होती है, जैसे सिंगापुर में एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, या एमओएम है। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिंगापुर में मेरी डिग्री वैल्यूएबल है या नहीं, इट मीन्स वैलिड है या नहीं। क्योंकि सिंगापुर में, कनाडा में, अब्रॉड में जॉब लेने के लिए, इधर इन गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए भी आपको वैलिड डिग्री चाहिए। मैंने आज एक ऐसे गूगल में कि गूगल सर्च कर रहा था, उसमें यह था कि मानव भारती यूनिवर्सिटी, जिसमें एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हिमाचल से 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब ये यूनिवर्सिटी ने 36,000 फेक डिग्रीज प्रोवाइड करी है, और जो एप्लीकेंट्स हैं वो विदेशों में भी काम कर रहे हैं। अब देखो क्या है, इससे बहुत बुरा असर हमारे एक तो दो तीन चीज़ों पे पड़ता है। पहला तो करियर पर करता है, नए एप्लीकेंट्स पे पड़ता है, हमारा ट्रस्ट उठ जाता है कि उस यूनिवर्सिटी से, कि ये यूनिवर्सिटी इस तरह के भी केसेस फेक डिग्री प्रोवाइड करती है। अगर सबसे बड़ा जो अफेक्ट होता है ये, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट को ये भी कहना चाहूँगा कि यार इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर डिग्री, आप एक फेक डिग्री से क्या कर सकते हैं, फेक डिग्री से आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जब स्किल नहीं आएगी, उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, उस डिग्री का क्या फ़ायदा। सबसे पहले तो इस चीज़ से अवॉइड करें। दूसरा क्या, अगर आपको डिग्री नहीं है, कितने सारे दुनिया में ड्रॉप आउट्स हैं जो बिलेनियर मिलेनियर। अब हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम डिग्री क्यों लेते हैं, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, एक अच्छा करियर सेट करने के लिए। लेकिन अगर हम नकली डिग्री लेके अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको पास डिग्री नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट्स पढ़ाई करी ने, वो भी मिलेनियर बिलेनियर, अपने देश में नहीं विदेशों में भी हैं। इस चीज़ से बहुत ही अवॉइड रही है। अब देखो क्या है, दूसरा जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है, अफेक्ट पड़ा है, जो नए एप्लीकेंट्स हैं वो इस तरह की यूनिवर्सिटी में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी से भरोसा उठ जाएगा, और जो ऑलरेडी रियल स्टूडेंट्स हैं और जो अदर कंट्री में जॉब लेना चाह रहे हैं, उसको भी टाइटन क्राइटेरिया कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप यूएस की जॉब या कनाडा, सिंगापुर में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप रियल में मानव भारती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, शायद आपकी डिग्री को वैलिड चेक करने की प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा लगे। इस तरह से 36,000 11 सालों में उन्होंने फेक प्रोवाइड करी है। अब जो 11 साल में जो रियल ग्रेजुएट हैं, रियल एक्सपीरियंस के जो जिन्होंने असली में पढ़ाई करी है, उनके करियर पर भी अफेक्ट पड़ता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो बेकार की चीज़ें हैं, मीन्स फेक डिग्रीज, फेक सर्टिफिकेट्स लेना, मेरे हिसाब से रियल लाइफ में कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। पता नहीं लोग क्यों लेते हैं जो फेक डिग्रीज, उसका यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर आप होटल में काम करते हैं, आपको एंट्री लेने के लिए होटल्स में आपको शायद डिग्री मिलेगी, लेकिन आपको पता है अगर आपके पास फेक डिग्री है, आपको नॉलेज नहीं है, होटल में 1 महीने के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से अब सबसे बड़ा दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया की एजुकेशन इम्पैक्ट, मीन्स इंडिया का जो एजुकेशन है वो किस तरफ जा रहा है। हमारे जो इमेज है, इंडिया की जो एजुकेशन की इमेज है, वो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को, मीन्स एक बहुत ही, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर इस तरह के इंस्टीट्यूट देखें यहाँ पर, तो यहाँ के सर्टिफाइड जो आप यहाँ से पढ़ाई करोगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड है। बट इंडिया से इस तरह की एजुकेशन कुछ कंट्री में अलाउ नहीं, और जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम आती है विदेश में जॉब लेने के लिए। और सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट मुझे उस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि जो असली स्टूडेंट हैं, जो इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, रियल में पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर पर बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो इस तरह की एक्टिविटी ना हो फ्यूचर में, और एक अपने एजुकेशन सिस्टम को
एजुकेशन का मतलब है अपने आप को, करियर को, सोसाइटी को, अपने कंट्री को और अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाना। सो एजुकेशन का ये पेपर डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास नकली डिग्री है, अगर असली डिग्री भी है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप उस चीज़ को सीखोगे नहीं, जिस भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आईटी हो, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप फेक डिग्री से कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर योर करियर। और ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको शायद कहीं आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो नए स्टूडेंट्स के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छी प्लेसमेंट जाके देखें कि उस कॉलेज में क्या है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो लोग करने वाले हैं या करेंगे, इस तरह से एक्टिविटी से दूर रहें, ताकि अपनी लाइफ को, अपना करियर को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।